है कि कहा गया है कि अभी कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। आशंका यह है कि कोई छात्र स्प्रे लेकर अंदर पहुंचा होगा। हालांकि जांच क्योंकि 2 घंटे तक एफएसएल की टीम की जारी रही है, लेकिन जब सवाल ये किया गया कि आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ रही है तो स्पष्ट तौर पर जानकारी सामने नहीं आ पाई है। सोमू आपको नजर आ रहे होंगे, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, हमने सुना यहाँ पर पुलिस की ओर से स्टेटमेंट दिया गया है कि स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाए हैं, तो क्या वजह माने फिर पीछे की? वो तो कह रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है कि छात्र स्प्रे लेकर अंदर पहुंचा हो, इसी के चलते ये घटना सामने आई हो? हालांकि सिर्फ आशंका है ये। बिल्कुल, देखिए अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। जितनी दलीलें जितनी थ्योरीज कल से आई थी, खुद डीसी जो हैं डिप्टी कमिश्नर जो नगर निगम के हैं वो उनका खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सिविल लाइन के से बदबू आने की बात है, वो बात वहाँ तक आने में संभव नहीं है कि वहाँ तक इतनी बदबू आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने एक नई थ्योरी, क्योंकि कल 2 थ्योरी आई थी, एक तो सिविल लाइन की बदबू की और दूसरा एक छौंक लगाने की थ्योरी आई थी। हालांकि उसको लेकर के भी कहा गया कि प्रथम दृष्टया जो विद्यार्थियों से मालूम हुआ था वही बात पुलिस के अधिकारियों ने और बाकी अधिकारियों ने दोहराई थी। आज एक तीसरी थ्योरी आई है और ये कहा जा रहा है कि कोई विद्यार्थी जो है वो स्प्रे लेकर चला गया। हालांकि कल जब हमने विद्यार्थियों से बात की थी जो उस वक्त उस क्लासरूम में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि 15-20 दिनों से वे ऐसी गंध महसूस कर रहे थे। तो जाहिर है कि अगर वो 15-20 दिनों से ऐसी गंध महसूस कर रहे थे तो ये निश्चित रूप से नहीं हो सकता कि हर दिन कोई विद्यार्थी इस तरह से स्प्रे लेकर के वहाँ पर जा रहा हो। सवाल कई तरह के हैं, लेकिन इन सवालों के बीच अभी जो एक्शन हुआ है कि जांच पूरी होने तक ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग को अस्थायी रूप से सीज कर दिया गया है और विद्यार्थियों के अलग अलग धड़े जो हैं वो यहाँ पर हैं। और एक धड़ा अभी भी इस बात की मांग कर रहा है कि न सिर्फ इस कोचिंग संस्थान पर बल्कि पास में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं यहाँ पर, उन सब पर कार्रवाई हो, ये देखा जाए कि कौन कौन से नियमों की पालना हुई है और कौन कौन से नियमों की अवहेलना हुई है। हालांकि एक सवाल यह भी है कि 2 घंटे तक जब नगर निगम की टीम यहाँ पर मौजूद थी तो वो ये भी बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जो हॉल है जिसमें क्लास चल रही थी 201 नंबर हॉल, उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा क्यों था? क्या वो नियमों की अवहेलना है या अवहेलना नहीं है? इस बात की भी तस्दीक वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है कि 2 घंटे तक नगर निगम की टीम क्या कर रही थी, यह भी एक सवाल बना हुआ है। ये सवाल आपने किया छात्रों से जो अभी उठा रहे हैं कि क्या पता छात्र अंदर स्प्रे लेकर गए हो, इस पर छात्रों का कोई रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, देखिए हमने जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे छात्र हैं वे भी हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि नगर निगम की टीम साफ तौर पर अभी कुछ नहीं कह रही, एफएसएल की टीम भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह रही। बार बार ये दोहराया जा रहा है कि जांच की जाएगी, लेकिन सवाल ये कि 15-20 दिनों से जब विद्यार्थी कंप्लेन कर रहे थे तब उनकी शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की भी गहनता से जाँच होगी, उसके बाद मामला साफ हो पाएगा। सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी। फॉरेंसिक टीम 2 घंटे तक जांच करती रही, लेकिन स्पष्ट तौर पर कारण क्या रहे वो पता नहीं चल पाया। पुलिस की टीम क्या कह रही है? क्या पूछताछ नहीं हुई संचालक से संस्थान के? देखिए फिलहाल किसी से पूछताछ नहीं हुई। पुलिस की टीम इस बात का इंतजार कर रही है कि जो बच्चे बेहोश हुए हैं अस्पताल में भर्ती हैं, जब वे वहां से आएंगे परिवार दर्ज करेंगे, उसके बाद पुलिसिया कार्रवाई होगी। फिलहाल नगर निगम की टीम ने अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए जांच पूरी होने तक इस पूरे प्रेमिसेस को सील करने का जो और फॉरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक कब की जाएगी? देखिए इस बारे में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो कब तक वो सार्वजनिक की जाएगी। एफएसएल की टीम यहाँ पर आई थी, हमने टीम के मेंबर्स जब निकल रहे थे उनसे भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी बात करने से साफ तौर पर इनकार किया, कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना किया है। रिपोर्ट कब तक आएगी यह भी अभी तक साफ नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू आनंद तमाम जानकारी और अपडेट इस खबर पर पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर यही है कि क्या कारण रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। 2 घंटे जांच चली, लेकिन कह दिया गया है कि कारण अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाए हैं। और चलिए आपको जानकारी दे दें अब कि उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में कल 9 विद्यार्थियों और 1 कुक के बेहोश होने के कारणों की जांच के लिए एफएसएल की टीम संस्थान के अंदर पहुंची। एफएसएल की टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर किन कारणों के चलते ये विद्यार्थी बेहोश हुए हैं, दुर्गंध कहां से आई थी। हालांकि एसीपी कह रहे हैं कि जांच के बाद ही घटना के कारणों को पता चल पाएगा। एसीपी हैं जिनसे एनडीटीवी ने बातचीत की है, जरा वो आप सुनिए। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में कल हुए हादसे के बाद अब नगर निगम की टीम, एफएसएल की टीम और तमाम टीमें यहां पर पहुंची। हमारे साथ इसी जुड़ा योगेश सर हैं। सर कौन कौन सी टीमें अभी यहां पर पहुंची हैं, किस तरह की जांच कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी हमने एफएसएल टीम को बुलाया है कि जिस रूम में बच्चों ने कहा था कि वहाँ बदबू आने से, कुछ बच्चों ने कहा कि मसाले की दोष टाइप आई थी, कुछ बच्चों ने अलग अलग शिकायतें की थी क्योंकि उनको खांसी वगैरह आई थी, उसके बाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उस आधार पर हमने एफएसएल टीम बुलाई है ताकि एफएसएल टीम मौके पर जाके वहाँ कुछ भी इस टाइप का एविडेंस होगा तो वो कलेक्ट करेंगी और उसमें आगे जांच की जाएगी। उसके अलावा नगर निगम की टीम भी
यहाँ आई है कि बिल्डिंग में सेफ्टी में क्या इश्यूज रहे, क्या कमियां हैं, वेंटिलेशन में कमी है, किस चीज़ में कमी है, उसके लिए नगर निगम की टीम भी आई है। तो अभी तक क्या पता चल पाया है सर, क्या वजह थी? प्रथम दृष्टया ये पता चला है अभी सभी बच्चों की स्थिति है वो सामान्य है। अभी हॉस्पिटल में हमारी हॉस्पिटल प्रशासन से भी लगातार बात हो रही है, घर वालों बच्चों के घर वालों के भी हम टच में हैं, सभी की स्थिति एकदम सामान्य है, कोई आउट ऑफ डेंजर है सभी बच्चे। 2-3 बच्चे डिस्चार्ज भी हो चुके हैं हॉस्पिटल से और अभी मेरे हिसाब से लगभग सारे बच्चे हॉस्पिटल से 10-11 बजे तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। सर एक सवाल है कि कल भी दो बातें आई थी, दो थ्योरी आई थी। एक कि जो पास में गटर है उसकी जो बदबू थी वो इतनी तेज आई, उसकी वजह से गैस बनी और फिर जो विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ रहे थे उनको दिक्कत हुई। एक बात कही गई कि छौंक से दिक्कत हुई। आपको लगता है सर छौंक से इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है? ये बात इसलिए आई थी कि ये एक वेंटिलेशन शाफ्ट है, रूम और रूम के बगल में खिड़की है, वहाँ आउटर लगे वो इसके आपके एसीज़ के, और ऊपर एक किचन भी है पीजी का, तो वो वेंटिलेशन शाफ्ट कॉमन है, तो इसकी वजह से ये बात आई थी कि हो सकता है कि उसकी वजह से। वो तो बच्चों ने जैसा बताया, हम तो प्राइमा फेसी बता रहे थे कि प्रथम दृष्टया ये कारण हो सकता है, अभी जांच हो जाएगी इसकी। कब तक ये साफ होने की उम्मीद है सर? आजकल में हो जाएगी, एफएसएल टीम आ गई, ये बता देंगे, उसके अलावा निगम की टीम ये अब निगम की टीम क्या कुछ कार्रवाई करेगी और आप लोग क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं यहाँ पर कोचिंग निगम संस्थान? की टीम की कार्रवाई की तो उनके डीसी साहब ही बता सकता है। जी। हमने तो एफएसएल को एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से बुलाया है कि अगर कुछ ऐसा जैसे गैस वाली बात आ रही थी कोई, तो ऐसा कोई एविडेंस है क्या वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि एफएसएल की टीम आई है और वो जांच करेगी कि आखिर जो बदबू आई जिसकी बात बार बार स्टूडेंट्स कर रहे थे उसकी वजह क्या थी और फिर उस कारणों का पता लगा करके आगे जो भी कुछ कार्रवाई होगी वह की जाएगी।